खबर हापुड़ से है। थाना सिंबावली क्षेत्र में नग्न अवस्था में मिली महिला की शव की घटना के बाद पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी को अल्प समय में ही किया गिरफ्तार। काफी दिनों से महिला की फिराक में घूम रहा था युवक। गांव के ही रहने वाले युवक ने की थी महिला की हत्या। पहले युवक ने महिला के साथ किया बलात्कार, उसके बाद कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से महिला को उतारा मौत के घाट। महिला की हत्या करने के बाद नग्न अवस्था में ही छोड़कर फरार हो गया था आरोपी। पुलिस की सूझबूझ से अल्प समय में हुआ खुलासा। सोनू उर्फ न्यायधर बताया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी का नाम, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती और घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून के छींटे लगे हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। सिंबावली क्षेत्र में गांव दरियापुर पड़ता है। वहां की एक लगभग 40-45 वर्षीय महिला श्रीमती मेनका का शव उनके घर के और गांव के पास ही एक गन्ने के खेत में मिला था। शरीर के ऊपर कुछ चोटों के निशान थे, इसके अलावा कपड़े काफी अस्त-व्यस्त थे। शुरुआत में ये एक ब्लाइंड मर्डर की तरीके से था, धीरे धीरे हमको सुराग मिले। इसमें पुलिस ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना में जो प्रयुक्त दराती है वो कल ही मिल गई थी। इसके अलावा उसके शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे मृतक की हत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अभियुक्त है वो कपड़े और उसमें जो ब्लड लगा हुआ है, ये सारी चीजें निशानदेही पे बरामद हुई हैं। मुलजिम ने अपने जुर्म का इकबाल भी किया है और इस प्रकार से ये केस पूरी तरीके से वर्कआउट हो गया है। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अच्छी विवेचना करके इस जघन्य अपराध में जो संलिप्त है व्यक्ति, उस व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी हो कि इस प्रकार से करना जो है समाज के विरुद्ध है। इस प्रकार से हम इसमें कार्रवाई करेंगे, अच्छी विवेचना कराएंगे और मुलजिम को जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर उसके अंजाम तक पहुंचवाएंगे। देखिए, इसके लिए हमने पोस्टमार्टम जो कराया है उसमें कुछ हमने प्रश्न पूछे थे खास तौर से। साथ ही साथ पोस्टमार्टम को हम लोगों ने वीडियोग्राफी के साथ और एक पैनल के द्वारा करवाया है। कुछ शारीरिक द्रव्यों की स्लाइड्स बनाई गई हैं, उनका मिलान करके ये बात स्पष्ट हो पाएगी। जहां तक अभियुक्त का प्रश्न है उसने स्वीकार किया है, इस बारे में उसने एफर्मेटिव में उत्तर दिया है, तो ऐसा अभी तक के साक्ष्य से प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हुआ था। बाकी पुष्टिकारक रूप से तो जब स्लाइड्स का मिलान हो जाएगा तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। घटना में रीजन क्या रहा महिला का? देखिए, ये पहले भी जो है इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त गांव में इस प्रकार की सूचना हमको मिली थी और पहले भी, लेकिन गांव ने लोकलाज से या उसमें सामाजिक तौर पे सामने ना आने के लिए इन चीज़ों को दबा दिया। गांव में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी इसने करी हैं, कुछ में सफल हुआ, कुछ में नहीं हुआ। इस प्रकार की जानकारी आ रही है, इसके बारे में भी हम और गहराई से जानकारी करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो ये इस प्रकार से इसी फिराक में रहता था। ये महिला चूंकि इनके पति का देहांत हो चुका था, ये कमजोर आर्थिक इनकी पृष्ठभूमि थी, तो ये उनको इस प्रकार से मिसयूज करना चाहता था। उसने मिसयूज करने का प्रयास किया और उसके बाद जब इसको शक हुआ और जब इसको लगा कि ये बात सामने आ जाएगी तो इसने इस घटना को अंजाम दिया है और एक महिला की परिस्थिति का लाभ उठा करके ये उसने घटना के साथ कार्य करना चाहा। हापुड़ के थाना सिंबावली क्षेत्र में एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही खुलासा कर दिया और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की पूरी जांच कर आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। 4 टीवी के लिए मोहम्मद हाशिम की रिपोर्ट। खबर